रांची में मेरी मौजूदगी है मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने, क्योंकि हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी 1:15 बजे से ही लगातार कर रहे हैं पूछताछ। इस बाबत पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है। ज्ञानवापी केस में हिंदुओं के समर्थन में फैसला आया है। व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला है। व्यास तहखाना जहां पे पूजा पाठ बंद था, वहां पर पूजा और आरती करने का अधिकार हिंदू पक्ष को मिल गया है। जिला प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। नंदी के सामने ही है व्यास तहखाना, जहां पर पूजा के अधिकार हिंदुओं को दिया गया है। नवंबर 1993 के बाद से ही पूजा वहां पर बंद थी, जिसको लेकर ये बड़ा फैसला आया है। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया है, जिसको लेकर लगातार हिंदू पक्ष की ओर से मांग की जा रही थी। व्यास जी तहखाने में पूजा के अधिकार को लेकर दायर याचिका की, पर ये सुनवाई हुई। 31 साल से व्यास जी के तहखाने में पूजा नहीं हो रही थी। ये तहखाना तभी से बंद था। व्यास जी का दावा है कि 1993 तक वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए तहखाने में से देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा सेवा करने के लिए जाते थे, लेकिन 1992 में अयोध्या मामले के बाद उनको वहां पर पूजा करने की इजाजत नहीं दी गई, उसको बंद कर दिया गया। विष्णु जैन की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है वो सुन लेते हैं, उसके बाद अपने संवाददाता के पास आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के तौर पर इसे माना जा रहा है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। उनको पता हो कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस KM पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है? वजूखाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। व्यास जी तहखाने में 31 साल के बाद अब पूजा पाठ आरती की शुरुआत की जाएगी। हिंदू पक्ष की ये बहुत बड़ी जीत है और इसके जरिए ये यकीनन ज्ञानवापी पर जो पूरा का पूरा दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की ओर से, वो दावा क्या और ज्यादा मजबूत होगा, जिसको लेकर इस वक्त खुशी की लहर देखी जा रही है हिंदू पक्ष में। हमारे साथ कुमार अभिषेक, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, हिंदू पक्ष का दावा क्या मजबूत हो जाता है ज्ञानवापी को लेकर, जो दावा उन लोगों की ओर से किया जाता है, और आज की इस खबर के बाद स्थानीय स्तर पर किस तरह की प्रतिक्रिया मिली है, किस तरीके से आज के इस फैसले को देखा जाए? अभिषेक। चित्रा, देखिए हिंदू पक्ष का जो दावा है अब बेहद मजबूती के साथ सामने आया है। दरअसल ये जो व्यास जी का तहखाना है वो उस परिसर में है जो कि ज्ञानवापी परिसर है, जिस पर मस्जिद बनी हुई है। ठीक उसके नीचे जो 2 तहखाने हैं उसमें एक तहखाना हिंदू पक्ष के पास है, यानी कि वो सोमनाथ व्यास के परिवार के पास है, और दूसरा मुस्लिम पक्ष के पास है। ये तहखाना खुला हुआ है पहले से, इसमें कोई ताला चाबी दरवाजा नहीं है, वो सब टूट चुका है पहले से ही। लेकिन ये पूरा का पूरा परिसर लोहे के मजबूत रेलिंग से घिरा हुआ रहा है। और अगर आप हम श्रद्धालुओं के ख्याल से बताएं तो जो ठीक नंदी के सामने का इलाका है, जो ठीक नंदी के सामने जो लोहे की रेलिंग है, गेट है, उसके सामने जो तहखाना है, दरअसल वही तहखाना व्यास जी का तहखाना है और उसी में इस पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई है। अभी से 3 दिन पहले एक और फैसला आया और उस फैसले में यह कहा गया कि इसका जो अधिकार होगा वो प्रशासन के पास है, और बकायदा वाराणसी का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उस तहखाने को अपने हाथ में ले लिया है। यानी कि वो पूरा तहखाना अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, और आज जो फैसला आया है उसमें 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि 1 हफ्ते में आप पूजा पाठ सुनिश्चित करें। लेकिन चित्रा,
देखना यह होगा कि यह पूरा परिसर चारों तरफ के लोहे के बड़े बड़े रेलिंग से घिरा हुआ है। आखिर उसमें एंट्री कैसे होती है? क्या उस लोहे के दरवाजे को, उस लोहे के रेलिंग को काट करके ठीक सामने से एंट्री दी जाती है, या फिर उस परिसर में एंट्री दी जाएगी? क्योंकि अब बहुत कुछ प्रशासन को करना है। यह अलग बात है कि मुस्लिम पक्ष इसके बाद अब ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा जो तहखाना है ये पहले से हिंदुओं के पास रहा है और अब एक बार फिर से रेक्टिफाई कर दिया है अदालत ने। और उस तहखाने में बहुत सारे हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले थे, जिसके बाद ये दावा इन लोगों का और ज्यादा मजबूत हो गया था। पूरा मामला कोर्ट में गया और फिर अदालत का ये बड़ा फैसला है। हिंदू पक्ष बड़ी जीत के तौर पर इसको ले रहा है। याचिकाकर्ता सीता साहू की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। जो हम लोगों ने सर्वे के बाद ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत है और ब्यास जी के तहखाना में हम लोग को पूजा का अधिकार मिल गया। हम लोग इसको अपने बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। कितना बड़ा आप ये क्योंकि 7 दिन का टाइम दिया गया है, तो क्या माना जाए पूजा पाठ आप लोग शुरू करेंगे? हाँ, हम लोग को 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग पूरा व्यवस्था जिलाधिकारी से मिलकर पूरा व्यवस्था कर लेंगे हम लोग, और हम लोग जल्द से जल्द वहाँ पूजा करने के लिए सोच रहे हैं। कुछ गुनगुनाएंगे आप लोग, क्योंकि आज बड़ा दिन है आप लोग के लिए और अक्सर मैंने देखा है आप लोग को। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दायो घरदानी, हाय हाय ओ घरदानी। आज हम लोग का बहुत बड़ा दिन है। राम के बाद अब काशी में बाबा अपने आप रूप विराजमान होने जा रहे हैं। बताया गया है कि जिला प्रशासन को 7 दिन में पूरी व्यवस्था करनी है, तो आप लोग क्या पहले लोग होंगे जो पूजा पाठ के लिए वहाँ पहुँचे? जी, हम लोग पहले लोग हैं कि 7 दिन के अंदर, जो कि 30 साल बाद ये जीत आई है। 30 साल 93 का बंद था पूजा पाठ और अब आया है जाके, क्योंकि ब्यास जी के तहखाना में तो सब कुछ मिला है। पक्ष कहता रहा कि वक्फ की जमीन है, वर्षिप एक्ट लगता है। वर्षिप एक्ट की नहीं, हम लोग बहुत पहले से वहाँ, हम लोग काशी के जन्मे हुए, हम लोग बचपन से जाते थे वहाँ पे। ब्यास जी के तहखाना में छोटे छोटे शिवलिंग चबूतरे की तरह बना, तो उसमें छोटे छोटे शिवलिंग थे, उस पे हम लोग अक्सर जल चढ़ाया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। बाद में उन जब बाबरी मस्जिद के बाद वो बंद हो गया, लेकिन हम चाहते फिर से खुले। उसी में विष्णु भगवान का, रामचंद्र का शिवलिंग मिला, सारे साक्ष्य उसी में मिला है। ब्यास जी के तहखाने में तो पूजा का अधिकार मिला, तो बहुत बड़ी जीत हम लोग। लगता है ऐसा ही रिपोर्ट का भी रोल रहा है इसमें? इस कोर्ट कमीशन का रोल बहुत अहम था। उसके बाद एसआई रिपोर्ट भी हम लोग के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। सीता साहू को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले, जिस तहखाने की बात हो रही है, नगा साधुओं ने युद्ध में जीतकर ये तहखाना व्यास जी परिवार को दिया था, जिसके बाद पूजा पाठ होती थी। लेकिन बात का इतिहास सब जानते हैं, किस तरह से मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया और उसके बाद कब्जे की लड़ाई शुरू हुई। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, पूरे के पूरे ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं। लेकिन आज इस तहखाने में पूजा पाठ की जो इजाजत मिली है, वो 30 सालों के बाद मौका आया है, जिसके बाद हिंदू पक्ष काफी ज्यादा प्रसन्न है और वो खुशियां मना रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है। हमारे साथ कुमार अभिषेक लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, अब सीधे जिला अधिकारी को 7 दिनों के भीतर पुजारी नियुक्त करना होगा और उसके बाद यहां पर पूजा पाठ करने होंगे, यानी कि 1 हफ्ते के भीतर ये तमाम क्रियाकलाप शुरू किए जाने होंगे। बिल्कुल चित्रा, 1 हफ्ते का जो वक्त है वो प्रशासन को दिया गया है कि 1 हफ्ते में आप इस जगह पर, इस तहखाने में पूजा पाठ कैसे हो, इस कैसे संचालन हो, इसको आप तय करिए और 1 हफ्ते के बाद इसमें पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। देखिए, आप अगर इस पूरे मामले को देखें तो पीछे का जो हिस्सा है, जो पश्चिमी दीवार है, दरअसल वहां श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए ये लड़ाई शुरू हुई थी। आज भी उस हिस्से में पूजा होती है। दूसरा जो पूरा परिसर है, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद है, उससे सटा हुआ वो वजूखाना है, वहां की लड़ाई अदालत में है और बिल्कुल आखिरी चरण में है कि क्या वो शिवलिंग है या नहीं है। लेकिन आज जो फैसला आया है वो ठीक उस ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे के जो तहखाने हैं उसमें से एक तहखाने पर फैसला आ गया है। यानी कि पहली बार अब इस परिसर में कोई पूजा हो सकेगी। अभी तक परिसर में किसी तरह की किसी भी पूजा को अनुमति नहीं थी। हालांकि किसी रिटन ऑर्डर से इसे रोका नहीं गया था, लेकिन 1993 के बाद से यहां पूजा बंद थी, क्योंकि चारों तरफ बड़े बड़े लोहे के रेलिंग से इसे घेर दिया गया था। अब सवाल वही होता है कि प्रशासन जिसे अब इसे हैंडओवर कर दिया गया है, अदालत ने पहले इस व्यास जी के तहखाने को एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया है और अब देखना है कि किस तरीके से इसके भीतर ये पूजा होती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर बहुत सारे जो चिन्ह और प्रतीक चिन्ह तमाम चीजें यहां से मिली हैं। चित्रा,
फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। साफ सफाई के बाद वहां पर पुजारी की नियुक्ति होगी और उसके बाद पूजा पाठ की शुरुआत हो जाएगी। 30-31 साल के बाद ये बड़ा फैसला आया है और यकीनन हिंदू पक्ष इससे काफी ज्यादा गदगद खुश दिखाई दे रहा है।